आपके पति के आरोग्य में और आयु में दिक्कत आएगी। अगर आप मंगलसूत्र उतारकर रखोगी तो क्या होगा, आपके पतिदेव के आयु और आरोग्य में विपदा आएगी। अरे तब तो मैं जरूर उतार के रखूंगी, ऐसा 2-3 माताएं सोची होगी तो कृपया करके ना करें, क्योंकि आज का युग ऐसा हो रहा है। और जितनी भी विवाहित कन्याएं हैं जिनका विवाह होना है, गले में एक छोटा सा चेन तो जरूर पहने ही पहने। किसी का भी पहन ले, सोने का नहीं पहन सकते, चांदी का पहन ले या मोती का पहन ले, किंतु गले में भी कोई ना कोई गहना होना आवश्यक है। ये सारे लक्षण के साथ जब कन्या होगी या माता होगी तो वो स्वयं लक्ष्मी माता का स्वरूप माना जाता है। आज सुबह जो मैंने अक्षर की जो इतनी भी, अगर आप अपने पास सदैव महालक्ष्मी जी को रखना चाहते हैं कि महालक्ष्मी जी हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे घर में रहे, तो ये जितने भी मैंने गहने बताए उन सभी को पहनने का प्रयास करें। बिना इन चीजों के ना रहे। ये सभी चीजें हमारी सभी माताओं का आइडेंटिटी। जब आप टीका लगा के चलेंगी तो सबको पता होगा कि हाँ ये सनातनी माता है। आप ये सारे गहने एक बार पहन के कहीं पर भी चले जाइए, कोई भी पुरुष होगा आपको एक बार हाथ जोड़ने की इच्छा जरूर होगी उसकी, हाँ भाई कोई महालक्ष्मी का स्वरूप लग रहा है। और इन सभी को उतार के जाइए, आप खुद फर्क देखिए, मैं नहीं बताना चाहता, आप एक बार जाकर इसका फर्क आप स्वयं देखिए, आप ही को पता चल जाएगा। उसके बाद में आप पहनना शुरू कर देंगे कि हमारे धर्म के बारे में बदलाव हो। दीप पूजा में सभी के घूंघट लगे हों, सभी अपने बालों को छुपा कर रखें, ताकि भगवान के लिए आप पूजा कर रहे हैं वो आपसे प्रसन्न होकर आपके संग लक्ष्मी जी के साथ वो सदैव रहे। लक्ष्मी नारायण का अनुग्रह आपको सदैव प्राप्त हो। दीपोत्सव मनाया जाता है। दीप लक्ष्मी का स्वरूप होता है। आप सभी भक्तों को घर में सुबह शाम अपने भगवान के सामने जरूर दीप जलाना है। ये मैं हर वर्ष ये भी बताकर जाता हूँ। अगरबत्ती जलाई, बुझाया, 2 बार घुमाया, रखा, हमारी पूजा हो गई, ये नहीं। और दीपक जलाने से भी बड़ी बात, बर्थडे कैसे मनाएं, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बताकर जाता हूँ। कृपया करके सभी मित्रों को घर बुलाओ, घर में मिठाई बनाकर खिलाओ। घर में खाना बनाना सबका आजकल छूट रहा है धीरे धीरे। स्विगी जोमेटो आने के बाद में तो और भी ज्यादा। अरे आज पराठा खाने की इच्छा है, अरे नहीं, एक बार फोन करेंगे 5 मिनट में आ जाएगा, कौन आटा गूंथे बनाए। नहीं मम्मी आप कष्ट मत करो, मम्मी के ज्यादा, अरे भाग्यवान आपके हाथ दुखेंगे पराठा बनाने में, दोनों के लिए साथ में ऑर्डर करते हैं। नहीं, घर में बनाइए। कई घरों में है कुछ भी चाहिए तुरंत स्विगी जोमेटो में ऑर्डर, कई घरों में है, मेरे को क्या आता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपके ऊपर भ्रम चढ़ाते जा रहे हैं अपने व्यापार के लिए, और कुछ दिनों बाद तो ये भी होगा हम कुछ भी ऑर्डर करोगे। क्यों? क्योंकि हमारी सारी जानकारियों को हम मोबाइल के द्वारा सभी को वितरित कर रहे हैं। आज मेरे घर में नई गाड़ी खरीदी, आज मैंने नया घर खरीदा, आज मैंने नई चेन खरीदी, आज मैंने ब्रेसलेट खरीदा, आज मैं यहाँ घूमने गया, आज मैं वहाँ गया। थोड़ा कम कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आज के युग में जितने लोग प्रशंसा करेंगे उतने के ज्यादा आपके ऊपर नजर लगाएंगे। तो कृपया करके इन बातों का भी ध्यान रखें। अभी दीप इससे जिसका प्रकाश मिले, उसी प्रकार जितने भी माताएं ये दीप पूजा कर रही है उन घर में सदैव प्रकाश बना रहे, प्रज्वलित बना रहे, सुख शांति बनी रहे, और दीप लक्ष्मी और अष्टलक्ष्मी का निवास सदैव बना रहे। हम संकल्प कर ले, हाथ जोड़कर
अपने अपने आचार्य अपने गुरु का ध्यान कर लें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्कर्मगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। सकल वेदांत सारार्थ पूर्णाश्रयं विपुलवाधूलगोत्रोद्भवानां वरमाश्रयं विघ्नोद्वासं वन्दे श्रीरङ्गदेशिकम्। श्रीरङ्गार्य गुरोर्पुत्रं भीषमादिगुणा नमः श्रीनिवासगुरुं वन्दे वेदनाथचतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरवक्त्राढ्याः पारिसंध्याः सतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमाश्रये। हरि ओं तत्सत्। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतः महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य आद्यब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे शम्भूद्वीपे भारतवर्षे उत्तराखण्डे शकाब्दे बंद कर दे। उत्सव समये सायाह्नकाले दीपपूजा अध्यकारयिष्ये तदङ्गम्। अस्मिन् समस्त यजमान्यानां नक्षत्रगोत्रार्थं सभी माताएं अपना अपना नाम अपना गोत्र ले लें। समस्त सह परिवार जनानां क्षेम अभिवृद्धिनार्थं क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुः आरोग्य अभिवृद्धिनार्थं भगवते भागवते आचार्य कृपानुग्रह कटाक्ष सिद्धिनार्थं सदा सुमंगलीवर प्राप्त सिद्धिनार्थं सकलाभीष्ट प्राप्त सिद्धिनार्थं दीपलक्ष्मी परिपूर्ण कृपा अनुग्रह सदैव प्राप्त सिद्धिनार्थं प्रथमार्थं दीपपूजाम् अद्य कारयिष्ये। सभी माताएं अपने अपने दीप को प्रज्वलन करने के लिए तैयार रख लीजिए। दीप जलाइए कि हे महालक्ष्मी, हे दीपलक्ष्मी, ये दीप जिस प्रकार से प्रकाशित हो रहा है उसी प्रकार हमारे संपूर्ण जीवन को आप प्रकाशित करें। हमारे जितने भी दुख रूप अंधकार हैं सम्मार्जनाले परकर्म कृत्वा विधान धूपा तूलपंचवर्णं चूर्ण प्रयुक्ता धुतरंगवल्याम् अगाध संपूर्ण सरस्समाने शौदानि सर्वान् घनशोभमाना भोदीपलक्ष्मीं यशो मे प्रदेहि मांगल्यममोघशीले भर्तप्रियां धर्मविशिष्टशीलां पुरुषोद्घोषितवैभवासा ह्यन्यन्यकामे हृदये विभातु। भोदीप ब्रह्मरूपत्वं ज्योतिषां प्रभुरपि सर्वसौभाग्ययुक्ता सायं लक्ष्म्यनुग्रहात् सदा शरीरम् आरोग्यमैश्वर्यं हरिपक्षक्षयसुखं देवी त्वद्दृष्टिदृष्टानां पुरुषाणां न दुर्बलम्। सभी माताओं ने ओम पद्मवासिन्ये नमः, ओम पद्मोद्भवाये नमः, ओम पद्मनाभप्रियाये नमः, ओम करुणप्रदायिन्ये नमः, ओम सहृदयाये नमः, ओम तेजस्वरूपिण्ये नमः, ओम कमलमुख्ये नमः, ओम पद्मधराये नमः, ओम श्रिये नमः, ओम पद्मनेत्रे नमः, ओम पद्मकराये नमः, ओम सुगुणाये नमः, ओम कुंकुमप्रियाये नमः, ओम हेमवर्णाये नमः, ओम चंद्रवंदिताये नमः, ओम धग धग प्रकाश शरीरधारिण्ये नमः, ओम विष्णुप्रियाये नमः, ओम नित्य कल्याण्ये नमः, ओम कोटि सूर्य प्रकाशिन्ये
नमः ओम महासौंदर्य रूपिण्ये नमः ओम भक्ति नमः ओम धर्म संकल्पाये नमः ओम दाक्षिण्य कटाक्षिण्ये नमः ओम भक्ति प्रदायिन्ये नमः ओम गुणत्रय विवर्जिताये नमः ओम मुक्तिदायिन्ये नमः ओम दयामृताये नमः ओम प्राज्ञाये नमः ओम महाधर्माये नमः ओम धर्म रूपिण्ये नमः ओम श्री वेंकटेश वक्षस्थलस्थिताये नमः ओम लोक शोक विनाशिन्ये नमः ओम वैष्णव्ये नमः ओम तिरुचानूरमंडल रूपिण्ये नमः ओम सर्वानुग्रह प्रदायिन्ये नमः ओम ओंकार स्वरूपिण्ये नमः ओम ब्रह्म ज्ञान संभूताये नमः ओम पद्मावत्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। दीप लक्ष्मी से प्रार्थना कर लीजिए कि आपका अनुग्रह हम सभी भक्त लोगों पे, समस्त इस ग्रीनफील्ड वासियों के ऊपर, समस्त अमृतसर वासियों के ऊपर, समस्त पंजाब वासियों के ऊपर और समस्त लोक में व्यापित सभी मनुष्य, सभी पशु पक्षी और वृक्षों की आप इसी प्रकार से अनुग्रह प्रदान करते रहें, ऐसा प्रार्थना करते हुए जो आप सभी भक्तों को भगवान की, जो माता जी के सामने बैठे हुए हैं वो माता जी की, और जो अपने गोदाम्बा जी के सामने बैठे हुए हैं वो अपने अपने गोदाम्बा जी की भगवान की आरती अपने हाथों में डाल है। गोविंदा 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 गोविंदा। सभी माताएं जिस दीपक से आपने भगवान की दीप माता की आरती उतारी है उसे अपने अपने हाथ में ही रखें, अपने स्थान से कोई भी ना उठे। दीप लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे दीप माता आप हमारी सदैव, और हल्दी है जो आपके लिए प्रसाद है महालक्ष्मी जी का। जय जय मां, जय जय मां, तू तेरी मैं पुत्र हो मेरे मन के अपने मुखारन से ये बात कहते हुए सामने बड़ों की जगदम्बा विराजमान है। आइए सभी मिलकर गाएं। जय मां, जय मां, जय मां, जय मां, मेरे मन के अंदर बस गई जो तेरी मैं उतरो, मेरे मन के अंदर बस गई जो तेरी मैं उतरो। जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां। नहीं का कुछ मुझ में, नहीं का कुछ मुझ में सुंदर, नहीं का कुछ मुझ में सुंदर,
बोलिए श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर भगवान की जय। हाँ जी। श्री वेंकटेश्वर नारायण नारायण अभी बोलिए।
श्री वेंकटेश भगवान की जय। बोलिए सीतापति रामचंद्र जी। राधा प्रियंका और भगवान का संबंध कैसे हुआ, ये भी थोड़ा बहुत आप लोगों को भी अगर पता चले तो हमें भी प्रसन्नता होगी। उन्हें भारत से इस ब्रह्मोत्सव में भाग लेने के लिए यह किंचित थोड़ा सा हमारी तरफ से भी हमने जो भगवान के लिए कैंकर्य किया, उस थोड़े बहुत कैंकर्य को जो हम पांचों भक्तों ने मिलकर किया, उसमें हम सबके पूजनीय, सबसे उम्र में बड़े, सबसे ज्यादा नाचने वाले, सबसे ज्यादा गाने वाले, उम्र है लगभग 70 होने वाली है, और कार्य जो करते हैं वो 17 उम्र की करते हैं, यानी है 70 के, काम करते हैं 17 के। ऐसे हमारे सबके, हम ग्रुप के सबसे प्रिय, इनका नाम है कन्नन यानी कृष्ण। उसकी तरह ही ये भी लीलाएं करते हैं। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। जो दक्षिण भारत के दिव्य देशों में कुंभकोणम, तिरुकुड़ंदई, जिस दिव्य देश के कारण पुनः सारे दिव्य देशों के गीत प्राप्त हुए, आलवंदा नाथ मुनि को जिस भगवान ने सबसे प्रथम दर्शन दिया, उस भगवान का नाम है सारंगपाणि, आरा अमुदन, पंच रंग में तीसरा रंग। 5 रंगनाथ भगवान हमारे प्रधान माने जाते हैं, पंच रंग कहा जाता है। आदि रंगम, ये 5 रंगनाथ भगवान प्रधान हैं। आदि रंगम मैसूर जो आज नगर है उसके पास में विराजमान आदि रंगम भगवान है। दूसरा श्रीरंगम, श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान, उसके बारे में तो सभी भक्तों को पता है। तीसरा सारंगम, मूल मूर्ति भगवान रंगनाथ की तरह लेटे हुए, और उत्सव मूर्ति भगवान हाथ में धनुष को धारण किए हुए, शंख चक्र तो होंगे, अभयस्त होगा, गदा होगा, इसके अलावा धनुष को धारण किए हुए होंगे। उस भगवान के नित्य कैंकर्य में लीन रहने वाले, उनकी सहायता के लिए हम सब लोग यहाँ पर पधारते हैं। उनके मार्गदर्शन में ही हम सभी भक्त लोग, सभी बाकी चारों यहाँ पर कार्य करते हैं। उस आराम भगवान के क्षेत्र में विराजमान होने वाले सबसे बड़े श्री कन्नन स्वामी जी, उनको भी मैं सत नमन करता हूँ कि वो हमारे ठाकुर जी के लिए उन्होंने कैंकर्य किया। गोविंदा, बोलिए श्री कन्नन स्वामी जी महाराज की जय। दूसरे, इस पूरे ब्रह्मोत्सव में सबसे शांत आपको वही लगे होंगे। कई लोगों को तो ये भी होगा कि जो बोलते भी हैं या नहीं है या नहीं है, दिखने में सबसे लंबे हैं किंतु चलते भी अजीब है, बैठे रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, करते क्या है बताया। चौथा रंगम अपाल रंगम, उस भगवान का नाम है। 5 रंगों में भूमि में सबसे पहले आने वाले रंगनाथ भगवान, उनका और एक नाम है अपूप। भगवान लेटे हुए, उस भगवान का सबसे फेवरेट डिश मालपुआ है। ये रोज उस भगवान को मालपुआ बनाकर भोजन खिलाने वाले इनकी परंपरा है, यानी कि इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान को प्रसाद बनाकर खिलाना, यही इनका संपूर्ण परिवार का कार्य है। वैसे भक्त 4000 दिव्य प्रबंध को कंठस्थ करे हुए श्रीरंगम के सबसे प्रधान स्वामी कुट्टी स्वामी कहा जाता है, उनके सबसे प्रिय शिष्य। उस स्वामी जी को जाकर कोई भी प्रणाम करे और बोले कि हमें दिव्य प्रबंध पढ़ना वाला चाहिए, तो सबसे पहले वो इसी का नाम लेते हैं। कोई लड़ी अपाल रंगम के पास जाओ, वहां पर हरि कृष्ण नाम का लड़का है, उसको बुला लो। क्यों? क्योंकि इनको जो भी दक्षिणा दो ले लेंगे, जो भी खिलाओ खा लेंगे, जो भी बोलो सुन लेंगे, डांटोगे वो भी सुन लेंगे, प्रशंसा करोगे वो भी सुन लेंगे।
कोई रिएक्शन देंगे ही नहीं। गोविंदा गोविंदा। और सबसे बड़ी बात जो मैं उनसे हमेशा डरता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि इनकी दीदी ही हमारी धर्मपत्नी है। गोविंदा गोविंदा, ये बात भी, ये निकली बात इनकी में। सगी दीदी ही हमारी अर्धांगिनी है। लेट हुई हमारे पूरे घराने में। हमें ब्याह करने की इच्छा ही नहीं थी भाई, हम भी कोई बाबा बन जाए, आराम से घूमेंगे फिरेंगे, किंतु नहीं, भगवान ने कहा कि भाई बाबा बनोगे तो कई मंदिरों में भाग जाओगे। भगवान के ब्रह्मोत्सव के लिए रक्षा सूत्र बांधकर हमें उस महालक्ष्मी जी का जो नाम है कमलवल्ली, उसी नाम की इनकी दीदी को हमें सौंप दिया। हमें नहीं सौंपा, हमें उनको सौंप दिया। तो आज तक मैं जो भगवान का कैंकर बिना कोई रुकावट के मुझे घर से निकले हुए लगभग 1 महीने से ऊपर हो गए हैं। लगातार घूम रहा हूँ, जिसमें मैंने ज्यादा से ज्यादा उनको 2 या 3 बार कॉल किया होगा बस। ज्यादा हम यहाँ पर सब सुखी हैं, आप लोग वहाँ पर सुखी हो। एक मैसेज भेजूंगा, यस वी आर फ्री एंड वी आर हैप्पी, बस। उसके बाद में वो कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसी पत्नी, ऐसी दीदी मुझे उन्होंने सौंपा, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और जो अपाल रंगनाथ भगवान के, श्रीरंगम रंगनाथ भगवान से भी पहले भूमि में उतरे हुए भगवान है, उस भगवान का जो नित्य कैंकर्य कर रहे हैं, वो यहाँ पर पधार कर हमारे ठाकुर जी के लिए भी इन 5-6 दिनों तक जो नित्य दिव्य प्रबंध का इन्होंने पाठ करवाया, उसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद प्रदान करते हुए इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी की सेवा करें, ये प्रार्थना करता हूँ। गोविंदा गोविंदा। इनका पूरा नाम है हरि कृष्णन। बोलिए श्री हरि कृष्ण स्वामी की जय। उसके 25वें मंदिर के पुजारी हैं, नित्य निरंतर भगवान की पूजा आराधना करते हैं। अपने 8 साल सीखने के लिए, श्रृंगार सीखने के लिए पाठशाला में भर्ती हो गए। 8 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक संडे की छुट्टी नहीं, दीपावली की छुट्टी नहीं, मतलब भेजेंगे नहीं, फिर भी घर जाना है तो बीमारी का कोई नाटक कर कर ही घर आ सकते हैं। बिना अपनी दीदी के संग खेले, बिना बच्चों के साथ खेले, बिना पैंट शर्ट, बिना किसी आनंद को लिए हुए जो पढ़ाई कर कर आज हमारे ठाकुर जी के लिए जो पहले दिन जो श्रृंगार था, दूसरे निपुण, मंत्रों में भी निपुण, जैसे अम्बरीश भगवान, अम्बरीश भाई, मेरे मौसी के लड़के भी हैं, मेरे प्रिय भाई भी हैं। ऐसे भाई हमारे ठाकुर जी के लिए, श्रृंगार के लिए, कैंकर्य के लिए पधारे, उनको भी मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार हमारे ठाकुर जी के कैंकर्य में नित्य पधारे, ऐसा प्रार्थना। गोविंदा गोविंदा गोविंदा। बोलिए श्री अम्बरीश स्वामी। कॉलेज में होता है ना, मैंने जिस कॉलेज में पढ़ा उस कॉलेज का ये जूनियर है, मेरे स्कूल का जूनियर है। उसी प्रकार जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली, जिस गुरु से मैंने सारी पढ़ाइयाँ प्राप्त की, जितनी भी आज मुझे थोड़ी बहुत जो आती है, ये भी शिष्य हैं। दिंडकल नाम के शहर के निकट एक छोटा सा गांव जिसका नाम है दाड़ी। इनके मंदिर की ये विशेषता है कि भगवान विष्णु परिवार के अंग होते हैं। स्वर्ण आकर्षण भैरव वो इनके मंदिर में विराजमान है। द्वार पालक के रूप में भगवान था, वो श्रृंगार करने वाले, जो हमारे मूल मूर्ति का पहले दिन का श्रृंगार था वो करने वाले, जो कल का विवाह उत्सव का श्रृंगार था उन्होंने ही किया है। श्रृंगार में भी निपुण, मंत्रों में भी निपुण, और दिखने में भी थोड़े गोल मोल मटोल से प्यारे से। मेरे प्रिय भाई स्वरूप श्रीकांत नाम है इनका, श्रीकांत, जिसके पास 108 दिव्य देशों में से 25 दिव्य देशों के भगवान को स्पर्श कर कर पूजा पाठ करने का अधिकार जो मुझे भगवान ने दिया, उसके लिए मैं भगवान को पहले सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ। और सदैव इसी तरह हमारे ठाकुर जी का कैंकर्य भी मुझे होता है, ऐसा भगवान के चरण में सीता
श्री वेंकटेश श्री जिनको श्री अति प्रिय है, जिनके मस्तक पे श्री जी धारण है, जिनके वत्सल पर श्री जी विराजमान है और श्री जी लक्ष्मी स्वरूपा जिनके चरणों में रहते हैं। इसलिए जो भी ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आते हैं, सर्वप्रथम श्री जी अपने मस्तक